हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन आ रेवरी के बारे में। इसे लिखा है, ऑथर ऑफ दिस ऐसे इज चार्ल्स लैम्ब। पेपर का नाम है ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 2, एमए इंग्लिश सेमेस्टर 1। यूनिट नंबर इज 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में, जिन्होंने इस ऐसे को लिखा है। चार्ल्स लैम्ब का बर्थ हुआ February 10, 1775 में। उनकी डेथ होती है 27 दिसंबर 1834 में। ही वॉज अ इंग्लिश एसिस्ट एंड पोएम। तो इंग्लिश एसिस्ट यानी कि ऐसे भी लिखते थे और पोएम भी लिखते थे। ड्रीम चिल्ड्रन एक ऐसे है। ये ऐसे किस बुक में है? तो बुक का नाम है एसेज ऑफ एलिया। बुक का नाम है एसेज ऑफ एलिया। चार्ल्स लैम्ब ने इसे लिखा है। ये बुक पब्लिश हुई थी 1823 में। इस बुक में जितने भी एसेज हैं, ये सभी उसकी उनकी पर्सनल लाइफ से, पर्सनल थिंकिंग से एसोसिएटेड है। पर्सनल एंड कन्वर्सेशनल फॉर्म। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, डायलॉग के फॉर्म में ये सारे एसेज लिखे गए हैं। इन एसेज को ऑटोबायोग्राफिकल एसेज भी कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल क्यों? क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है। ज्यादातर एसेज उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है। और ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है, ये भी उनकी पर्सनल लाइफ से ही एसोसिएटेड है, इन्फ्लुएंस्ड है। इसीलिए इसे ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे कहा जाता है। इन सभी बुक्स में, क्योंकि वो अपने बारे में ही लिख रहे हैं, सभी एसेज में अपने बारे में ही लिख रहे हैं, तो जब वो अपने बारे में लिख रहे हैं तो अपना नाम डायरेक्ट किसी ऐसे में नहीं लिखते। अपने नाम की जगह एक कैरेक्टर यूज करते हैं जो कि है एलिया। एलिया एलिया उनका खुद का नेम है। एसेज में चार्ल्स लैम्ब नहीं लिखते। जो उनका खुद का कैरेक्टर है, खुद की फीलिंग है, उसे बताने के लिए उन्होंने एक कैरेक्टर इन्वेंट किया है जिसका नाम है एलिया। इसीलिए इसे एसेज ऑफ एलिया कहा गया है, क्योंकि एलिया अपने बारे में इन एसेज में बताता है और एलिया और कोई भी नहीं, चार्ल्स लैम्ब खुद है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? ऑटोबायोग्राफिकल एसेज। सबसे पहले रेवरी का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर ऐसे पे आएंगे। रेवरी क्या है? अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन योर थॉट्स, ऑलमोस्ट लाइक ड्रीमिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप अपने ही ख्यालों में मगन हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता। कई बार आप बैठे बैठे दिन में ही, ठीक है, दिन में ही, रात की बात नहीं, दिन में ही कई बार आप मान लो दीवार की तरफ देख रहे हो, कंप्यूटर की तरफ देख रहे हो, पंखे की तरफ देख रहे हो, अचानक से आप खो जाते हो कहीं पे। आपने भी ये चीज कई बार एक्सपीरियंस की होगी। बैठे बैठे आप पता नहीं क्या सोचना शुरू कर देते, आपके दिमाग में एक स्टोरी चलना शुरू हो जाती है। मतलब सोए नहीं होते, लेकिन फिर भी आप जो वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, आपका माइंड प्रेजेंट नहीं होता, पता नहीं ख्यालों में खो जाते, तो उसे रेवरी कहते हैं। और इसके लिए कॉमन वर्ड है डे ड्रीमिंग, यानी कि दिन में ही बैठ के सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना, सोचना। ओके, सो अभी बात करते हैं एलिया के बारे में। सो एलिया उनका खुद का नेम है और ये सारे ऐसे उनके पर्सनल ऐसे है, यानी कि उनकी खुद की फीलिंग है। अभी हुआ ये था कि जो चार्ल्स लैम है वो डिप्रेस्ड थे अपनी लाइफ में। वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन का शिकार थे, काफी दुखी रहा करते थे। क्यों? क्योंकि हिज गोल्डन चाइल्डहुड वाज गॉन, क्योंकि उनका जो सुनहरी बचपन था वो जा चुका था। बचपन उनका बहुत अच्छा था, चाइल्डहुड बहुत अच्छा था। उनके कजन उन्हें प्यार करते, उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार करते, वो खेलते, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। लेकिन वो चाइल्डहुड चला गया और उसके बाद उन्होंने एक लड़की से प्यार किया, बट ही वॉज अनेबल टू मैरी हिज लवर। लेकिन उससे कभी शादी नहीं कर पाए, इस वजह से दुखी रहते थे। ही लॉस्ट हिज ब्रदर टू। उनका जो एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई था, जो उससे बहुत प्यार करता था, वो भी बेचारा मर गया था। ठीक है, उसकी डेथ हो गई। और इसके अलावा वो, आप कह लो कि ना शादी कर पाया अपने लवर से, उसके ब्रदर की भी डेथ हो गई, फैमिली वाले भी चले गए। तो वो ना बैठा बैठा सोच रहा था, ही ड्रीम्स अबाउट 2 चिल्ड्रन। अभी वो सोचता है कि यार मेरे 2 बच्चे होते काश। तो अभी ये बच्चों की कहानी है, ठीक है, एलिस एंड जॉन। बैठे बैठे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को बैठ के देख के बंदा सोचना शुरू कर देता है। तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और उन्हें लगा कि उनके 2 बच्चे हैं, जिसका नाम है एलिस और जॉन। एलिस लड़की और जॉन बॉय, 2 बच्चे हैं। अभी यही नाम उन्होंने क्यों दिए अपने बच्चों को? मतलब सोच, जो ड्रीम में बच्चे, यही नाम क्यों दिया?
क्योंकि एलिस उनकी लवर का नाम था जिससे वो प्यार करते थे, तो इसीलिए उन्होंने ड्रीम में भी उस बच्ची को क्या नाम दिया, एलिस। और दूसरा नाम अपने बच्चे को, जो लड़का था, उसे क्या नाम दिया, जॉन। अभी जॉन नाम क्यों दिया, क्योंकि उनका बड़ा भाई जो उनसे बहुत प्यार करता था, जिसकी अभी डेथ हो चुकी है, उसका नाम जॉन हुआ करता था, तो इसीलिए बच्चे, दोनों बच्चों को ये नाम दिए। ही टेल्स अ स्टोरी ऑफ हिमसेल्फ टू दीज किड्स, इन बच्चों को फिर वो अपनी कहानी सुनाता है, ठीक है। और एंड ऑफ ड्रीम कैसा होता है, शॉर्ट और अब्रप्ट, क्योंकि आपको पता है ड्रीम है, तो ड्रीम में कभी कोई ऐसी तो चीजें नहीं होती कि परफेक्ट एंडिंग होगी, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ड्रीम में चीजें अब्रप्टली, यानी कि बिना किसी एंड से, बिना किसी लॉजिक से खत्म हो जाती है। आप खुद से सोच के देखो, कल रात जो आपको ड्रीम आया था, याद है कि एंड में क्या हुआ था, अचानक से खत्म हो जाता है, तो वो वाली उसी तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। सो ये देखो पिक्चर, इस तरीके से चेयर पे बैठे थे चार्ल्स, ओके, चेयर पे बैठे थे चार्ल्स, सामने उनकी बुक्स थी, पढ़ रहे थे, और दूसरी चेयर पे साथ में क्या है, उनकी सिस्टर है, यहाँ पे उनकी सिस्टर भी बैठी है, यहाँ पे ये दोनों बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। अचानक से चार्ल्स क्या हो, खो जाते हैं अपने ख्यालों में, और जो उनके ख्याल है जिसमें वो भी खो गए हैं, वही ये सारा ऐसे है। उन्हीं ख्यालों के बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। ये जो ऐसे है, जिन ख्यालों में खो गए, जिस कहानी में खो गए, उसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो पहला तो उनका खुद का कैरेक्टर है जिसे उन्होंने नाम दिया है एलिया, और उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मदर है मिसिज फील्ड। अभी जो एलिया है उनकी वो ग्रैंड मदर है, ठीक है, आलिया की ग्रैंड मदर है मिसिज फील्ड। लेकिन अभी वो बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे ना, तो उन्हें ग्रेट ग्रैंड मदर कहते हैं, बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर है, उनकी तो ग्रैंड मदर है। उसके बाद एक और कैरेक्टर है जॉन लैम, जो आप कह लो कि रियल कैरेक्टर है उनके भाई का, 14 ईयर्स ओल्डर देन चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स का ये भाई है जॉन लैम, जो कि 14 साल बड़ा है। फिर एक इमेजिनरी गर्ल एलिस, और इमेजिनरी बॉय जॉन। ये जॉन और एलिस क्या है, ये सोचता है कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, तो जो उनका भाई है उसका नाम भी जॉन है, और जो बच्चा जिसे उन्होंने इमेजिन किया उसका नाम भी जॉन है, तो कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा। मैं जब उनके भाई की बात करूंगा तो फिर जॉन लैम पूरा नाम बोलूंगा, जब बच्चे की बात करूंगा तो जॉन। इसके अलावा वो एक घर की बात करेंगे, और घर का ओनर कौन है, रोबिन रेड ब्रेस्ट, ठीक है, रोबिन रेड ब्रेस्ट एक घर का ओनर है, ये भी अभी आप कह लो स्टोरी में ही आएगा। सो फर्स्ट एलिस एंड जॉन, जो कि उसके बच्चे हैं, वो इमेजिन कर रहा है कि दो मेरे बच्चे हैं, और ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि दो मेरे बच्चे हैं जिनका नाम है एलिस और जॉन। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, कि जो ये करेक्टर्स में से कौन कौन रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं या करते थे। तो रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे, ये उनकी ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड, ये रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते थे। जॉन लैम उनका ब्रदर, ये कभी ना कभी एग्जिस्ट करता था। ये ऑनर, ये भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन ये जो दो बच्चे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये उन्होंने बस इमेजिन किया कि मेरे दो बच्चे हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन भाई, दादी और ये रोबिन, ये तीन तो आप कह लो रियलिटी में लोग है थे। सो एलिस और जॉन जो उसके बच्चे हैं, किड्स इंसिस्ट हिम टू टेल स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड फैमिली। बच्चे उससे इंसिस्ट कर रहे हैं, दोनों बच्चे उसे कह रहे हैं कि डियर फादर प्लीज हमें अपने बचपन के बारे में बताओ, कि आप कैसे हुआ करते थे, कहाँ रहा करते थे, वेकेशन पे कहाँ जाते थे, क्या खेला करते थे, ये सारी चीजें बच्चे उसे इंसिस्ट करते हैं कि स्टोरी सुनाओ। एलिस और जॉन वो स्टोरी सुनाना शुरू करता है। ही टेल्स हिज चाइल्डहुड स्टोरीज टू हिज चिल्ड्रन, और बच्चों को फिर स्टोरी सुनाना शुरू करता है। सबसे पहले वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताता है, और बच्चों की वो क्या हो गई, ग्रेट ग्रैंड मदर, ओके। हिज ग्रेट ग्रैंड मदर्स होम, बच्चों की, वॉज ह्यूज, वो कहता है कि जो ग्रैंड मदर का मतलब घर था ना, वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। वो कहता है कि जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, एलिस और जॉन को कहता है कि एलिस और जॉन सुनो, जिस घर में अभी हम रह रहे हैं ना, वो घर जहां मेरी ग्रैंड मदर रहती थी, was 100 times bigger than दिस हाउस, कि वो इसे 100 गुना बड़ा घर हुआ करता था, बहुत बड़ा मेंशन था, बहुत बड़ा महल था। हर हाउस यानी कि ग्रैंड मदर का हाउस was एसोसिएटेड विद सम हॉरिबल इवेंट्स और इंसिडेंट्स। वो कहता है कि लेकिन जहां पे ग्रैंड मदर रहा करती थी ना,
उस घर से बहुत सारी हॉरिबल इवेंट्स और इंसिडेंट्स जुड़े हुए थे। काफी डरावनी चीजें वहां पे कभी ना कभी हुई थी, काफी भूतिया चीजें हुई थी, काफी बड़ी बड़ी चीजें वहां पे हुई थी। बच्चे कहते हैं कि क्या हुआ था? वो कहता है उसी घर में अ मैन किल्ड हिज टू किड्स। वो कहता है कि उसी घर में एक बार एक इंसान, उस घर में जो पहले रहता था, उसने अपने दो बच्चों को गला घोट के मार दिया था। ऐसी ऐसी वहां पे चीजें हुई थी। और ये जो हॉरिबल स्टोरी है ना, कि दो बच्चों को मार दिया, दिस हॉरिबल स्टोरी वॉज रिटन ऑन दी चिमनी। उस घर में जो चिमनी थी ना, जिससे धुआं निकलता है, लकड़ी की वो चिमनी थी, उस चिमनी के ऊपर इंस्क्रिप्शन था इस स्टोरी का। ये स्टोरी वहां पे उस चिमनी पे लिखी हुई थी कि यहाँ पे जो इंसान पहले रहता था, उसने अपने दो बच्चों को मार दिया। इसीलिए इसीलिए जो घर का ओनर था, तो उसने वुडन चिमनी को, जिसके ऊपर कहानी थी, लेटर रिप्लेस्ड इट विद द मार्बल चिमनी। इसीलिए घर के ओनर ने क्या किया, वुडन चिमनी को, जिसके ऊपर कहानी लिखी थी भूतिया, उसे हटा करके मार्बल की चिमनी बना दी। ओनर ने इसे चेंज करवा दिया। एलिस जो कि लड़का है, सामने बैठा है, वो कहता है ही डिड वेरी रॉन्ग। एलिस कहता है ये तो बड़ी गलत बात की पापा, उसने उसे चिमनी नहीं चेंज करवानी चाहिए थी, ये तो रियलिटी थी ना वहां की। अभी घर का ओनर कौन है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट। ठीक है। सो अभी घर के ऊपर आते हैं। शी वॉज नॉट रियल ऑनर ऑफ दैट हाउस। जो इनकी दादी है ना, चार्ल्स की दादी है, वो रियल ओनर नहीं थी, वो रियल मालिक नहीं थी। वो किसी रियलिटी में ये घर रॉबिन रेड ब्रेस्ट का था। यहाँ पे तो रहने आई थी, उनकी दादी रहने आई थी। ऐसा क्यों? शी वॉज अपॉइंटेड एज केयर टेकर फॉर हाउस। क्योंकि ना रियल ऑनर किसी दूसरे घर में रहता था, इसलिए रियल ऑनर ने इनकी दादी को वहां पे केयर टेकर का काम दिया था कि तुम इसी घर में रहो, इस घर की बस देखभाल करते रहना। शी यूज टू लिव देयर लाइक एन ऑनर। लेकिन वो खुद वहां पे ऑनर की तरह रहा करती थी कि ये मेरा खुद का घर है, चाहे मुझे केयर टेकिंग के लिए दिया गया, लेकिन मैं इसे अपना घर मानती हूँ, अपने घर की तरह रखूंगी। रियल ओनर कहाँ रहा करता था? वॉज लिविंग इन अ बेटर होम देन दिस। वो किसी दूसरे देश में, पास के देश में, इससे भी अच्छे घर में रहा करता था। ओके। सो चार्ल्स टेल देम दैट फील्ड वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी। फील्ड कौन है? मिसेस फील्ड कौन है? ये दादी है ना। ये बहुत रिलीजियस लेडी थी। रिलीजियस का मतलब क्या होता है? रिलीजियस का मतलब होता है बहुत धार्मिक थी। ठीक है, धर्म को मानती थी, धर्म को फॉलो करती थी, बहुत अच्छी लेडी थी। एवरीबडी वुड लव हर एंड रिस्पेक्ट हर। क्योंकि वो धार्मिक थी, इसीलिए हर एक इंसान इन्हें बहुत प्यार किया करता था, इनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करता था, धार्मिक थी ना। इसी वजह से रॉबिन रेड ब्रेस्ट ने इसे घर को केयर टेकिंग का काम भी दिया था, क्योंकि इसके ऊपर विश्वास करता था वो, क्योंकि बहुत अच्छी लेडी थी कि तुम सारा का सारा घर रख लो, इसे अच्छे से संभालते रहना। शी वॉज टॉल एंड गुड पर्सनैलिटी एंड हैड गुड पर्सनैलिटी। अभी वो आगे बताता है कि जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत टॉल थी, लंबी थी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। शी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट डांसर। वो कहता है कि वो बहुत अच्छी डांसर हुआ करती थी, वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स, सबसे अच्छी डांसर हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ? लेकिन बाद में उन्हें कैंसर हो गया। बिकॉज ऑफ कैंसर शी वॉज अनेबल टू डांस। लेकिन उन्हें बाद में कैंसर हो गया, और जिसकी वजह से उन्हें डांस करना बंद करना पड़ा। डांस अभी वो कर नहीं पा रही थी, डांस उन्हें बंद करना पड़ा, बड़ी दिक्कत की बात हुई। एलिस सेज द बेस्ट डांसर। एलिस कहता है कि सबसे अच्छी डांसर। उसके फादर कहते हैं चार्ल्स, बिल्कुल सबसे अच्छी डांसर। चार्ल्स टेल्स दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। उन्हें कैंसर हो गया तो उन्हें नाचना, डांस करना छोड़ना पड़ा। लेकिन वो कहता है कि वो बहुत ब्रेव थी, है ना, बहुत ब्रेव थी, तो इसीलिए कैंसर टुक हर डांस। कैंसर ने उनका डांस उनसे छीन लिया। डांस नहीं वो अभी कर पाती थी, बट अनेबल टू टेक बैक हिज एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म क्या होता है? उनके अंदर की जो एनर्जी थी, उत्तेजना थी, जो काम करने की उनके अंदर स्पिरिट थी, कैंसर उनसे वो नहीं ले पाया। और तो और कैंसर, शी डाइड ऑफ कैंसर, और कैंसर की वजह से बाद में उनकी डेथ हो गई। लेकिन कैंसर और पेन कभी भी उनका एंथुजियाज्म, उनकी गुड स्पिरिट उनसे कभी नहीं ले पाया। क्यों? इतनी सारी चीजें तो हो गई, क्यों नहीं गुड स्पिरिट ले पाया? क्यों नहीं उनका एंथुजियाज्म ले पाया? क्यों?
बिकॉज शी वॉज अ रिलीजियस लेडी, क्योंकि वो धार्मिक थी, चर्च को मानती थी, क्रिश्चियनिटी को मानती थी, धार्मिक चीजें क्या करती थी, मतलब आप कह लो कि बहुत ज्यादा वो अच्छी लेडी थी। जब उनकी डेथ हो गई, क्योंकि सारे लोग उनसे प्यार किया करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल कम्स टू हर फ्यूनरल, बहुत सारे लोग उनके फ्यूनरल पे आते हैं। देयर वर सो मैनी पुअर पीपल इन द फ्यूनरल, फ्यूनरल में गरीब लोग भी, क्योंकि वो गरीबों के लिए बहुत काम किया करती थी, तो वो बहुत अच्छी लेडी थी। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, ऑनर टुक फर्नीचर आफ्टर मिसिस फील्ड्स डेथ, जो ओनर था ना वहां से सारा फिर फर्नीचर अच्छी चीजें उठा के अपने नए घर में रख लेता है। चिल्ड्रन सेड इट इज वेरी रॉन्ग, बच्चे कहते हैं, एलिस और जॉन कहते हैं, पापा ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट अ वाइज थिंग टू डू, ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है करने की कि बाद में आप बंदा चले जाओ तो सारा आप सामान ले लो उसका घर का, कि नहीं। ओनर सारी चीजें अपने नए घर में रख लेता है। स्टोरी आगे कंटिन्यू करता है चार्ल्स, वो कहता है शी वुड स्लीप अलोन इन हर ह्यूज बेडरूम, वो कहता है कि उनका बहुत बड़ा घर, हमारे घर से 100 गुना बड़ा घर, और हमारे रूम से 100 गुना बड़ा उनका रूम था, बेडरूम था, वहां पे वो अकेली सोया करती थी, कभी डरती नहीं थी, ब्रेव बताया ना मैंने आपको, ब्रेव थी। शी यूज टू से, और वो हमें बताया करती थी, डेट शी हैज सीन मैनी टाइम्स, कि उन्होंने कई बार देखा है। क्या देखा है, उन्होंने देखा है गोस्ट, सोल ऑफ टू किड्स, दे वर गुड गोस्ट, वो कह रही है कि दो बच्चे अक्सर, दो बच्चों की आत्मा, भूत कह लो, कुछ कह लो, आत्मा कह लो, जिन बच्चों को आपको पता है ना, पहले वाले ओनर ने, एक इंसान ने मार दिया था जिसके बारे में दीवार पे लिखा है चिमनी पे, ये बच्चे जो आत्मा बन चुके हैं मेरे पास आया करते थे, लेकिन वो कभी डरती नहीं थी, और वो खुद ही बताती थी, देवर गुड गोस्ट, वो अच्छे 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 भूत थे, दे डू नॉट डू एनी हार्म टू हर, वो कहती थी कि मुझे कभी कुछ गलत नहीं करते, बल्कि ये भी मुझसे प्यार करते हैं। चार्ल्स कहता है डेट आई यूज टू अफ्रेड फ्रॉम देम, वो कहता है कि देखो मेरी दादी तो कितनी ज्यादा ब्रेव थी, कभी डरती नहीं थी, अकेली रहती थी, वहां पे भूत भी आते थे, लेकिन जब जब मैं वहां जाता था तो दादी की ये बातें सुनता था, तो मुझे बहुत डर लगा करता था। आपको भी लगता है क्या भूतों से डर, मुझे लिख के बताना कौन कौन डरता है अंधेरे से। एंड आई वुड स्लीप विद मेड, वो कहता है कि मैं तो इतना डर जाता था, मैं तो दादी के रूम में सोता भी नहीं था, मैं तो जाके मेड के रूम में सो जाता था उससे, क्योंकि मुझे डर लगता था दादी के रूम में। बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच रिलीजियस एज माई ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज, क्योंकि वो कहता है कि मैं क्यों डरा करता था, क्योंकि मैं कोई रिलीजियस नहीं था, धार्मिक नहीं था, तो मुझे डर था कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, ईश्वर को इतना नहीं मानता हूँ, समझता हूँ, तो भूत जरूर मुझे आके खा जाएंगे। आई नेवर सीन दोज सोल्स, वो कहता है कि लेकिन दादी बताया करती थी, लेकिन मैंने वो आत्माएं कभी नहीं देखी थी, लेकिन मुझे डर लगता था। जॉन spreads his eyebrows to tell that how much brave he is, यहाँ पे फिर जॉन ये सारी बातें सुन के, जो सामने बैठा है, खुद की ना आईब्रो ऊपर करता है, और मतलब ये बताने की कोशिश करता है कि हाँ कितनी डरावनी थी, मुंह भी फिर हिलाता है, लेकिन मैं मुंह नहीं डरता ऐसे भूतों से। चार्ल्स फिर आगे कंटिन्यू करता है, चार्ल्स कहता है आई गो देयर ऑन हॉलीडेज विद माई कजन्स, वो कहता है कि मैं अपने कजन्स के साथ दादी के घर में हॉलीडेज पे जाया करता था। आई स्पेंट मोस्ट ऑफ टाइम टू सी स्टैचूज ऑफ 12 सीजर्स, वहां पे रोम के, रोमन एम्परर के, सीजर्स की, उस टाइम के राजाओं की स्टैचू थे, मैं उनको देखा करता था। एंड आई वुड थिंक, और मैं ये सोचता था, दैट दे विल बी अलाइव एनी टाइम, कि ये कभी भी स्टैचू जिंदा हो सकते हैं, या फिर आई वुड बी लाइक देम, या मैं भी इनके जैसा बनूंगा, मुझे भी इनके जैसा बनना है, तो ये ऐसे सोचा करता था, इसके दिमाग में ऐसी कहानियां रहती थी। आगे वो अपनी दादी के बारे में बताता है, शी यूज टू टेक चिल्ड्रन टू गार्डन्स, वो हमें सबको गार्डन लेके जाया करती थी घूमने के लिए, लेकिन वो कहता है बट चिल्ड्रन नेवर प्लक एंड एनी फ्रूट, है ना, एनी होगा यहाँ पे, एनी है, लेकिन हम बच्चे कभी भी कोई फ्रूट तोड़ा नहीं करते थे, कोई फूल नहीं तोड़ते थे, चाहे हमें गार्डन ले जाया जाता था। सडनली ही सीज दैट किड्स टू ग्रेप्स, और अचानक से उसने देखा, जब मैं ग्रेप्स फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ कि हम तोड़ा नहीं थे करते, सामने एलिस और जॉन बैठे हैं, उनके पीछे एक प्लेट पड़ी है किसकी, ग्रेप्स की, और दोनों बच्चे पीछे से ग्रेप्स की प्लेट उठा के ग्रेप्स खाना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें रोकता भी है कि मेरी बात सुनो, ठीक है। वो कहता है ही सो उसने जॉन को देखा टेकिंग ग्रेप्स, और दे वर ईटिंग, है ना, चार्ल्स इन अ हायर नोट नाउ,
चार्ल्स अभी ऊंची आवाज में, ताकि वो मेरी बात को अच्छे से सुने, क्योंकि मेरी बात सुन नहीं रहे, अपने खाने में लगे हैं, तो थोड़ा हायर नोट में ऊंची आवाज में कहता है। फिर से आगे बताना शुरू करता है। हिज ग्रेट ग्रैंड मदर यूज टू लव ऑल चिल्ड्रन, वो कहता है कि हम सभी बच्चों को ना दादी बहुत प्यार किया करती थी। बट शी लव्स मोर जॉन लैम, लेकिन वो मेरे बड़े भाई जॉन लैम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सबसे ज्यादा क्यों, अभी समझेंगे। सो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन आ गया, जॉन लैम, चार्ल्स लैम का भाई, और ये रियलिटी में कैरेक्टर था। वो कहता है बिकॉज, क्यों प्यार किया करती थी, ही वॉज द मोस्ट ब्रेवेस्ट अमंग अस, वो हम सब में सबसे ज्यादा ब्रेव था, सबसे ज्यादा हैंडसम था। ही वॉज लाइक अ किंग अमंग अस, वो हम सब के बीच में राजा की तरह होता था। 14 साल बड़ा भी था, ब्रेव भी था, सुंदर भी था, सब कुछ था। ही वुड हॉर्स राइडिंग, वो हॉर्स राइडिंग क्या करता था, घोड़ा चलाया करता था, अकेला ही, डरा नहीं करता था। एवरीबडी लव्स हिम, हर एक इंसान उससे प्यार करता था। ही टुक मी ऑन हिज शोल्डर्स, वो कहते कि जब भी हम कहीं दूर जाते थे ना, तो मेरा भाई मुझे शोल्डर्स के ऊपर उठा लेता था, और जब भी मैं थक जाता था तो वो मुझे शोल्डर्स के ऊपर उठा के लेके जाया करता था आगे। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ल्स वॉज लेम फुटेड, क्योंकि वो एक पैर से थोड़ी उसमें दिक्कत थी, वो लेम फुटेड था, है ना, लंगड़ा के चला करता था, तो इसीलिए। वो कहता कि ही वॉज एंथुजियास्टिक पर्सन, कौन, ये उसका भाई बहुत एंथुजियास्टिक था। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अस, ये भी हो गया, है ना, और ये हम सबसे, मतलब जॉन से बड़ा था 14 साल, ये भी बात होगी आपको क्लियर। लेकिन वो कहता है कि दैट जॉन लैम्ब डाइड एंड आई मिस हिम, वो कहता है कि लेकिन वो एक दिन उसकी डेथ हो गई, अब मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, और मैं उसके फ्यूनरल के ऊपर भी नहीं जा पाया। ही वॉज टेलिंग हाउ डॉक्टर्स ट्रीटेड जॉन, वो कहता है कि जॉन को कैसे ट्रीट कर रहे थे डॉक्टर्स, जब वो मर चुका था ना, तो जॉन को कैसे ट्रीट कर रहे थे, और उसके बॉडी पार्ट्स अलग कर रहे थे, या उनके बॉडी पार्ट्स को खोल के देख रहे थे, ऐसी बातें उसने शुरू कर दी करनी। और बच्चे फिर आराम से मतलब अचानक से फील डिसगस्ड, बच्चों को बहुत ही घिनौना लगा कि पापा कैसी बातें कर रहे हैं, कि अंकल की डेथ हो गई, है ना, और फिर उनके बॉडी पार्ट अलग कर दिए गए, तो बच्चे डिस्कस्ड, बच्चे ना थोड़ा घृणा फील करते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमें कोई और बात बताओ। तो एलिस एंड जॉन से वो क्या कहते हैं, वी डू नॉट वांट टू हियर मोर अबाउट लैम, कि मुझे, हमें उनके बारे में, जॉन के बारे में नहीं सुनना, हमें हमारी मदर के बारे में बताओ, जिनका नाम था एलिस। एलिस, ठीक, और चार्ल्स लैम की वाइफ थी, तो वो अपनी वाइफ के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि ही डेटेड हर फॉर 7 ईयर्स, कि मैंने तुम्हारी मदर को 7 साल तक डेट किया, लेकिन नेवर मैरिड हर, लेकिन कभी उससे शादी नहीं कर पाया, मैं उससे बहुत प्यार करता था लेकिन शादी नहीं कर पाया। और जब वो ये बात कह रहा था ना कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, उससे शादी नहीं कर पाया, समझ रहे हो ना कि अभी सपना टूटेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को एड्रेस कर रहा है, बच्चों को बता रहा है कि तुम्हारी मदर एलिस थी, लेकिन एक ही दम से उसके माइंड में आया कि मैंने तो कभी उससे शादी ही नहीं की, तो ये बच्चे कहाँ से आ गए। ही सीज अ इमेज ऑफ हर वाइफ्स इन एलिस आइज, एलिस जो सामने लड़की है, उसकी अभी वो आंखों में खो जाता है, उसकी आंखों में उसे लगता है कि ये तो मेरी वाइफ की तरह ही है, ये मेरी वाइफ है क्या, अचानक से आता है दिमाग में, वाइफ है, बच्चे हैं, ये है कि नहीं है। ही थिंक्स लाइक हिज डेड वाइफ इज टॉकिंग टू हिम, कि क्या ये मेरी डेड वाइफ है जो सामने बैठी है, कि या मेरी बच्ची है। और अचानक से एलिस एंड जॉन वर गोइंग अवे फ्रॉम चार्ल्स लैम्ब, और बच्चे अचानक से दूर होना शुरू हो जाते हैं। दे वर फेडिंग, वो धुंधले होना शुरू हो जाते हैं। लाइक, जैसे कि वो कहना चाह रहे हो, दे वांट टू टेल दैट वी आर नॉट योर किड्स, हम कोई रियल बच्चे नहीं है, इस तरीके से फेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, शुरू हो जाते हैं। और सपना टूटना शुरू हो जाता है, सपना टूट जाता है। चार्ल्स लैम्ब कुर्सी से उठता है और देखता है, ही इज सिटिंग ऑन चेयर, ओहो मैं तो एक चेयर पे बैठा हूँ, और साथ में मेरी सिस्टर बैठी है, ब्रिजेट, ब्रिजेट, ठीक है, ओके। और वो सोचता, ओहो मैं तो डे ड्रीमिंग कर रहा था, बैठा बैठा सिर्फ चीजें सोच रहा था। सो ये है पूरी स्टोरी, ये है पूरा ऐसे। आई गेस आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप हो उनके साथ भी शेयर करना, ठीक है, और लिख के मुझे बताना कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय।